हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे सेक्टर्स एंड कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि हम लोग कह सकते हैं कि कई टाइम से अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल से हम लोग को अच्छे खासे गिरते हुए देखने को मिले हैं। कोई कंपनी 20% डाउन है, तो कोई 30% डाउन है, कोई 40% डाउन है। एंड डाउन होना मतलब बर्बाद होना नहीं होता है दोस्तों। ऐसा है तो शेयर मार्केट में सभी कंपनियां फिर बर्बाद ही हो जाएंगी। ठीक है, तो गिरावट के पीछे का रीज़न अलग अलग होता है, बट इन सभी कंपनीज़ के अगर हम लोग गिरावट के पीछे का रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो वो बिल्कुल कॉमन है एंड ये साइकिल की तरह चलता रहता है। तो कौन से रीज़न की हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, जितना इन्फ्लेशन बढ़ते चला जाता है, महंगाई बढ़ती चली जाती है, तो फिर इन सेक्टर्स से जुड़े हुए जो कंपनीज़ है उनके ऊपर हम लोग को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट आप सभी लोगों को पता है हम लोग भारत में ही रहते हैं एंड भारत में इन्फ्लेशन तो कभी जाने वाला है नहीं, हमेशा यहाँ पे रहेगा। 150 करोड़ के ऑलमोस्ट आबादी है, सो डिमांड हमेशा हाई लेवल पे रहेगा, सप्लाई लिमिटेड ही रहेगा। तो चीज़ें तो हम लोग को हमेशा टॉप लेवल पे थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ी ना हम लोग जापान में रहते हैं। सो इन्फ्लेशन की बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने देखा भी था कि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन के चलते परेशान थी एंड अभी जाकर अगर हम लोग हमारे भारत देश की बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा किधर तो जाके धीमे धीमे करके कंट्रोल में आ रहा है। राइट, अभी के अभी अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा की बात करें तो हमारा इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 4.81%। डेफिनेटली आने वाले समय में ये इन्फ्लेशन का डेटा वापस स्पाइक हो सकता है, जिसके पीछे दो रीज़न है। एक तो क्रूड ऑयल हम लोग को 80-85 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है डॉलर प्रति बैरल, एंड मानसून के वजह से वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि इन्फ्लेशन का जो सीपीआई इंडेक्स होता है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग को उनका देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते वापस इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत परेशानी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इन्फ्लेशन की अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसके चलते कुछ ऐसे कंपनीज है, सेक्टर्स है जिनके ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो वो कौन सी कंपनीज है तो उससे रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। मतलब क्या है कि ये कंपनियां खराब नहीं होती दोस्तों, ये हमेशा ऐसा साइकिल की तरह चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ऐसा चलता रहता है हमेशा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पहले अगर हम लोग सेगमेंट की बात करें वो है फुटवेयर सेगमेंट। यस, जूते चप्पल बनाने वाली कंपनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर आप चेक करोगे शेयर मार्केट के हिसाब से लेदर प्रोडक्ट में इतने सारे कंपनीज काम करती है, बट इसमें हम लोगों ने हमेशा दो कंपनीज को ही स्टडी किया है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसमें एक है रिलैक्सो फुटवेयर एंड दूसरी है बाटा इंडिया। यस, ये दोनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें इनमें एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चलता रहता है। मतलब अगर आप देखोगे तो रिलैक्सो फुटवेयर 23,400 करोड़, बाटा इंडिया 22,400 करोड़। मतलब थोड़ा सा अगर इसका प्राइस बढ़ा बाटा का और रिलैक्सो का थोड़ा सा घटा शेयर प्राइस तो बाटा नंबर 1 हो जाएगा। मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग बात करें, पहले बाटा ही नंबर 1 पे था, रिलैक्सो 2 पे था। तो ये हमेशा फाइटिंग चलती रहती है। उसके बाद में जितने भी प्लेयर्स है ये सब छोटे छोटे प्लेयर है, वो इन कंपनी से कोसों दूर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो दोनों कंपनी है, रिलैक्सो फुटवेयर की भी अगर हम लोग बात करें तो साल भर का डेटा देखेंगे तो ठीक है, 5 साल का डेटा देख लेना कि यहाँ पे लोगों को टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इस स्टॉक में। एंड ये कोई इंटरनल इशू नहीं है। रिलैक्सो में जिस प्रकार की गिरावट है सेम बाटा इंडिया में भी आप लोगों को सेम पैटर्न ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें डिमांड सप्लाई का ही खेल होता है। सो इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी चीज़ों का जो गणित होता है दोस्तों वो भी हम लोग को बिगड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो जो ये हम लोगों को फुटवेयर इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी, वहाँ पे सरकार का एक और अटैक भी होते हुए देखने को मिला था 2022 में। कौन सा अटैक हुआ था कि यस, गवर्नमेंट ने यहाँ पे फुटवेयर कंपनीज के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया था। अभी जीएसटी बढ़ा दिया था मतलब कौन से कंपनीज की ओर, तो आप देख सकते हैं, देखिए 2022 का डेटा हम लोगों ने देखा था कि ऐसे कंपनीज मतलब ऐसे फुटवेयर जिनका कॉस्टिंग 1,000 से नीचे है तो उनके पर पहले 5% टैक्स लगता था, वो सरकार ने 12% जीएसटी यहाँ पे कर दिया। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि जो फुटवेयर वाली कंपनीज थी उनमें हम लोग को ज़्यादा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अगेन सेम चीज़ कि ये एक्सटर्नल इशू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगेगा। बाटा की अगर हम लोग बात करें उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी कंपनियां 1,000 रुपये के नीचे अब फुटवेयर यहाँ पे सोल्ड करती थी उन सबके ऊपर ये जीएसटी हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देखिए ये जो बेसिक चीज़ है ना, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कौन सी चीज़? देखिए कोई कंपनी अगर प्राइस खुद से बढ़ा रही है, ठीक है, तो वो कंपनी के पॉकेट में जाता है। बट जब कोई कंपनी प्राइस इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि टैक्सेशन के चलते उनको अपने मार्जिन्स मेंटेन करने हैं, तो उसका प्राइस का फ़ायदा मतलब जो आने वाला पैसा होता है वो उस कंपनी को नहीं मिलता है, वो सरकार को जाता है। ये दो डिफरेंस आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। कभी कभी हम लोगों ने सुना है, देखिए, कि कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए, तो दाम बढ़ा दिए अच्छी खबर है, बट टैक्सेशन के चलते कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया और उसके बाद अगर खबर आ गई कि प्रोडक्ट्स के दाम
ऑब्वियसली उनको बढ़ाने ही पड़ेंगे, वरना कंपनी घाटे में चली जाएगी, शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा कंपनीज़ को नहीं मिलता है। तो इसीलिए कंपनीज़ ने जो प्राइजेस यहाँ पे बढ़ाए थे उसका फ़ायदा इनको यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि अल्टीमेटली उनको जो अपने मार्जिन से उनको मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी यहाँ पे पड़ी थी। सो रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें, कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। देखिए चीज़ें हर किसी स्टॉक में होती है, आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम तेज़ी, कंसोलिडेशन फेज, मंदी, एक्सट्रीम मंदी, ये सारे जो चक्र मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। जो इनको झेल सकता है वही मार्केट में टिक सकता है, वरना बहुत सिंपल है, जब भी कोई भी स्टॉक नीचे आएगा तो उससे रिलेटेड आपको 1000 रीज़न बाजार में इजीली यहाँ पे बताए जाएंगे। सो ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं। हाँ, इसमें एक ही ड्रॉबैक वाला पॉइंट कौन सा है कि इसका वैल्यूएशन हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। 135 के आसपास इसका पी देखने को मिल जाता है। एंड पी को कूल ऑफ करना है, शांत करना है, तो क्या होना चाहिए बताएं मुझे। यस, कंपनी के अर्निंग्स बढ़ने चाहिए। अर्निंग्स बढ़नी चाहिए मतलब ईपीएस यहाँ पे शूट अप होना चाहिए, तभी जाके ऑटोमेटिकली कंपनी का पी शांत हो जाएगा। एंड फिलहाल ईपीएस बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, कंपनी का धंधा ज़्यादा चलना चाहिए, सामान ज़्यादा बिकना चाहिए। सो फिलहाल इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इस चीज़ के चलते जो सामान कंपनी यहाँ पे बेचती है, सामान मतलब अपना जो जूते चप्पल का बिजनेस है उनका, अगर 1000 यूनिट्स बेचती है तो आने वाले समय में हम लोगों को, आने वाले समय मतलब जो अभी चल रहा था, तो वो 700 यूनिट ही बेच रही थी, 800 यूनिट बेच पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग महंगाई के चलते अपने अलग अलग प्लान्स ड्रॉप कर देते हैं। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को इन कंपनीज़ में यहाँ पे दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ये दिक्कत मतलब कंपनी तबाह नहीं हो जाती, ये इन चीज़ों को समझो, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आ जाते हो तो इन चीज़ों के साथ आप लोगों को फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, वरना हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी आईटी सेक्टर डाउन रहेगा, कभी केमिकल डाउन रहेगा, राइट। आप 2018 में ऑटो तो ऐसा लगा था कि सब कुछ ही खत्म हो गया, आज ऑटो किधर है देखिए। तो ये चलता रहता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो रिलैक्सो की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हम लोग को जीरो देखने को मिला। ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिला है कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। सो एक चीज़ देखने को मिल जाती है, कंपनी का 1800 करोड़ की रिजर्व्स भी है एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 70 करोड़ का कैश भी है। सो बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 71% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। एफआईज होल्डिंग ठीक है 2-3% की देखने को मिल रही है। डीआईएस होल्डिंग 8% तक बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग धीमे धीमे करके कम होती हुई देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, ये कंपनियां कोई खराब नहीं होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे शेयर गिर गए इज इक्वल टू खराब, ये अगर फॉर्मूला लगा दे तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे बाटा की भी सेम स्टोरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वही चीज़ें चलती रहती है। 5 साल में पैसा डबल करके दे देंगे एंड टॉप लेवल से आप देख सकते हैं ये भी स्टॉक हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये भी कंपनी खराब है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, डेट फ्री कंपनी है। इनकी भी कहानी, इनका भी दुख बिल्कुल सेम है। इन्फ्लेशन के चलते ही ये सारी चीज़ें देखने को मिली है एंड अभी इन्फ्लेशन की साइकिल धीमे धीमे करके अभी हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके चलते इनको फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो रिजर्व्स देख सकते हो 1300 करोड़ के आसपास के थोड़े बहुत रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कैश लगभग 500 करोड़ के आसपास का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस कंपनी की भी बात करें तो हाँ, दोनों कंपनियां मिड साइज की कंपनी है, मतलब इनमें जब पिटाई होगी तो अच्छी खासी पिटाई आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% प्रमोटर के पास है, 5-6% एफआईएस के पास है। डीआईएस ने तो भर भर के माल उठा के रखा हुआ है, 30% तक जा चुके हैं एंड पब्लिक 12%। देखिए डीआईएस ने 30% का माल उठाया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी जबरदस्ती जाके उठाओ करके माल। बाकी चीज़ें आप लोगों को सेंसिबल तरीके से यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों कंपनियां, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन की बात यहाँ पे होनी चाहिए। ये इस प्रकार की साइकिलें हमेशा किसी ना किसी स्टॉक में यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। जिन्होंने पुराने समय से होल्ड करके रखा हुआ है तो यस, उनके लिए क्या हो जाता है कि प्रॉफिट जो पहले चल रहा था वो प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। और जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश बाइंग की होती है, ठीक है, तो उनके लिए वो स्टॉक्स लॉस में चलते हैं। बट इसका अर्थ नहीं क्योंकि वो कंपनियां खराब हो गई, अच्छे कंपनी में बने रहोगे तो आपका इजीली प्रॉफिट बन जाएगा। नेक्स्ट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में भी सेम चीज़ देखने को मिले। जो यार्न की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये इनके लिए रॉ मटेरियल होता है, इनके दाम भी हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो इसी चीज़ के चलते इनकी जो बाइंग यहाँ पे होती थी वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलती थी एंड अल्टीमेटली जो आउटकम आता था वो कम देखने को मिलता था। तो इसलिए ट्राइडेंट जैसी कंपनी भी हम लोग को टॉप लेवल से अच्छी खासी पिटती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ओवरऑल कंपनी के रिटर्न्स अच्छी ही है, बट येस यहाँ पे इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिलने के बाद एक ज़बरदस्त रीज़न यहाँ पे मिल ही गया जिसके चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट शेयर मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, एग्जैक्टली टाइम कोई भी यहाँ पे नहीं कर सकता कि कहाँ तक इन्फ्लेशन ये चीज़ें चलती रहेगी, कहाँ तक ये चीज़ें रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, ये भी कंपनी छोटी कंपनी, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अर्थ ये नहीं नीचे आ गया करके खराब हो गया करके।
एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रमोटर की होल्डिंग 73% देखने को मिल रहा है, एफआईएस 2% के आसपास, डीआईएस गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे नहीं होंगे, छोटे कंपनीज एंड बाकी पब्लिक के पास ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी हालत हम लोग को सेम ही देखने को मिल रही है। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों QSR टाइप की कंपनियाँ, ठीक है, जो लग्जरी आइटम्स जो रहते हैं खाने पीने की चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो जुबिलांट फूड वर्क्स, ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पे बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला है, तो इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम ही है। मतलब आपको टॉप लेवल प्रीमियम पे ऊपर ये स्टॉक देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल तो इनकी अर्निंग थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे ही सारी चीज़ें इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगा तो वापस इनका बिजनेस हम लोग को शूट अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ टॉप लेवल से अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट ओवरऑल QSR की बात करें तो यही सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जुबिलांट की भी अच्छी बात कौन सी है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। हाँ, कंपटीशन इस सेगमेंट में हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के रिजर्व्स 2000 करोड़ के रिजर्व्स है। एंड कैश इक्विवेलेंट की भी बात करें 230 करोड़ का कैश भी देखने को मिल जाता है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड साइज की कंपनी है, तो वॉलेटिलिटी अच्छी खासी यहाँ पे रहेगी। अपने सेगमेंट में नंबर 1 प्लेयर है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न 42% प्रमोटर, 25% एफआईएस, 22% डीआईएस एंड देन पब्लिक के पास केवल 10% ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कंपनियां बुरी नहीं है, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। और ऐसे बहुत सारे और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ये कुछ पॉपुलर स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। एंड इनफैक्ट ये अपने ही सेगमेंट के लीडर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो जो मेजर चीज़ थी वो तो मैंने कवर कर ली है। अभी इसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके मतलब ये वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके लिख देना कौन सा वाला टॉपिक। अभी आपको पता है लगातार रेट यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है, अभी रेट कट इमीडिएटली नहीं होगा, बट येस अभी फिलहाल तो हमारी गाड़ी न्यूट्रल गियर में चल रही है, ना तो रेट हाइक हो रहा है ना तो रेट कट हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रल गियर के ऊपर RBI काम कर रहा है। तो अगर रेट कट अगर हो जाता है, ठीक है, एंड मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो इसके चलते कौन से स्टॉक्स को, कौन से सेक्टर को यहाँ पे फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर में जान आएगी, तो ज़रूर इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट येस बोल देना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा फीडबैक आया हम इस थियोरेटिकल टॉपिक को भी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक किधर ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।